डॉक्टर साहब, अब तो जब भी आईएमएफ की बात होती है तो आवाम भी सहम सी जाती है कि अब पता नहीं कौन सी मुसीबत हम पर आने वाली है। क्योंकि जब डील हो गई तब ये कहा गया कि अब डील हो गई है, अब कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद मजीद सख्ती आ गई लोगों पर, महंगाई का एक तूफान भी आ गया। अब दोबारा से वो आए हैं इक्तिसादी जायजे के लिए और बजट भी आने वाला है। जरा बता दें हमें आगे होने क्या वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं एक चीज़ पूरी ज़िम्मेदारी से वज़ाहत कर दूँ। पाकिस्तान में अशराफिया की मईशत है, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो ये आईएमएफ की शराइत बुनियादी तौर पर नहीं होती हैं। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता दूँ और आपने भी देखा होगा कि आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा था कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा है कि आप अपने मालदार लोगों से टैक्स लें जो नहीं लेते और अवाम को रिलीफ दें। लेकिन जब मुआहिदा हुआ तो उसमें अवाम ही के ऊपर कुचला गया, जीएसटी बढ़ा दिया गया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया गया और तरक्याती बजट में कटौती कर दी गई। तो देश देश ये एक गठजोड़ है बैरूनी अशराफिया का और हमारी अशराफिया का। अगर हमारी अशराफिया पाकिस्तान की हुकूमत ये कहें कि हम टैक्स की चोरी रोकेंगे, हम शाहाना अखराजात कम करेंगे, तो फिर आईएमएफ को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो आप पर शराइत आयद करे। लेकिन रिकॉर्ड पर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि जनाब हम उससे टैक्स नहीं ले सकते, हम अखराजात भी कम नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि कैबिनेट का साइज भी बढ़ गया, पार्लियामेंट्री ने तनख्वाहें भी बढ़ा दी। तो वो कहते हैं बजट खसारा कंट्रोल करना है, आपका मुल्क है, आप बताइए क्या करना चाहते हैं। ये तजवीज़ देते हैं, वो मंजूर कर लेते हैं। तो हमारी अपनी कसूर है, बिल्कुल मैं ज़िम्मेदारी से ये बता रहा हूँ। लेकिन अभी ऐसा है कि इस वक़्त जो आईएमएफ का वफ़द आया है, उनका ये रूटीन का नहीं है। ये उस वक़्त आता है जब अब अगली किस्त देने के लिए ये हम्म। पहले से तय था कि वो मार्च में आएँगे और वो अब आ रहे हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान ने मुमकिन हद तक अवाम के ऊपर बोझ डालकर तरक्याती अखराजात में कटौती करके और दूसरे इक़दाम उठा के उनकी मेजॉरिटी शराइत जो है वो पूरी कर दी हैं। दोस्त ममालिक से डिपॉज़िट भी रोल ओवर करा दिए हैं। छोटी-मोटी कुछ मेरे ख़्याल है कमी है। तो मैं यही समझता हूँगा कि किस्त मिल जाएगी, लेकिन मईशत लड़खड़ाती भी रहेगी। अगले आने वाले महीनों में मुझे महँगाई में इज़ाफ़ा होता नज़र आ रहा है। गुर्बत और बेरोज़गारी पिछले 1 साल में रिकॉर्ड पर है कि 1 करोड़ 30 लाख आदमी जो पहले गरीब नहीं थे, अब गरीब हो गए हैं। और हमारी बेरोजगारी की शरह भी बढ़ी है, लेकिन डिफॉल्ट का खतरा बहरहाल टल गया और आर्थिक तौर पर एक मईशत में इस्तेकाम है। लेकिन जब तक हम अपने टैक्सों की आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, मुनसिफाना निज़ाम के जरिए मुल्क की बचतें नहीं बढ़ाएंगे और मुल्क की सरमायाकारी नहीं बढ़ाएंगे, दुनिया के इकदाम से मईशत तरक्की नहीं करेगी। बदकिस्मती से हम सारा जोर हमारा बैरूनी कर्जों, बैरूनी इमदाद ठीक। और निजकारी पर है। इसको बदलना होगा लेकिन डॉक्टर जनाब। साहब, हुकूमत जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, हर दूसरे चौथे दिन ही कहा जाता है कि मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, हम मुआशी तौर पर बाकायदा तौर पर मुस्तहकम हो चुके हुए हैं। फिर साथ ही साथ वो कुछ इंडिकेटर्स भी गिनवा दिए जाते हैं जी। इंटरेस्ट रेट 13 पर आ गया, 22 से 13 पर आ गया। फिर उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गया, महंगाई कम हो रही है। और जो दीगर इदारे जो हैं उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने आता है तो हुकूमत उसको सेलिब्रेट करती है। थोड़ा सा आप हमें बता भी दीजिए कि इस वक्त हमारी मईशत खड़ी कहाँ पे हुई है। देखिए, मैं बिल्कुल पूरी ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और इन बातों को हुकूमत का कोई वफ़्द भी डिनाई नहीं कर सकता, वज़ीर ख़ज़ाना भी नहीं बता सकते। वो बातें बताते हैं, उसका आधा आधा तस्वीर का आधा रुख दिखाते हैं, पूरा छिपा लेते हैं। अभी आपने एक बड़ा अहम नुक्ता बताया, शरह सूद में कमी। हम्म। अब मैं आपको बता दूँ, आप स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार हैं, मेरे नहीं हैं। आप ये देखिए कि मुल्क में करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों, जिन्होंने बैंक में कोई जो है वो 30,000 अरब रुपया रखा हुआ है डिपॉज़िट। उसमें से बल्क जो है वो बचत स्कीमों में है या फिक्स डिपॉजिट में, करोड़ों लोग। अब आप अपना अकाउंट भी आप ज़रा जाके चेक कर लें, आपका भी बैंक में अकाउंट होगा। जून 2024 में, जून 2024 बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, अगर आपका 1 लाख रुपया था बैंक में, तो उन्होंने आपको मुनाफ़ा दिया था सालाना 20.55, 20,000 यानी 20.5%, 20,500। अब वो 20.5 से कम करके उन्होंने कर दिया है 10.5, यानी लोगों की प्रॉफिट की शरह आधी हो गई। हम्म। तकरीबन 2000 अरब रुपया कम मिला सालाना इस अरसे में। ये रिकॉर्ड पर है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ये शरह सूद में कमी का एक रुख बताते हैं कि जी हमने कम कर दिया, सनअतकारों को फायदा हो गया। अरे भाई, ये जो करोड़ों लोग हैं इनको तो आपने मुनाफे की शरह गिरा दी। हालांकि ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। दूसरे आपके प्रोग्राम देख रहे होंगे, घरेलू खवातीन, रिटायर्ड लोग, पेंशनर्स, शोधा, उनके जो कौमी बचत स्कीम में है, पिछले 8 महीने में उसकी मुनाफे की शरह गिरा दी, शोधा की भी गिरा दी है।
और बेवाओं की भी गिरा दी है, सब पेंशनर्स के भी गिरा दिया। इस तरीके से आवाम को आपने उनकी आमदनी कम करके उनकी कीमत खरीद कम कर दी। अगर थोड़ी बहुत इजाफे की शरह महंगाई में कमी नहीं हुई है, गलत समझ रहे हैं लोग। वो ये कह रहे हैं महंगाई में इजाफे की शरह कम हो गई है, जरूर कम हुई है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लोगों की आमदनी कम हो गई। हम्म। तो जब मेरी आमदनी कम हो गई बहुत ज्यादा, तो अगर सस्ता आटा मिल भी रहा है तो मेरी जेब में पैसे नहीं, तो मैं करूंगा क्या? तो ये जो कीमत खरीद कम हुई है, मैंने आपको दो मिसालें दे दी हैं और भी मैं दे सकता हूँ। इसमें ये कई हजार अरब रुपए का फर्क पड़ गया गरीब आवाम पर। ये बड़ी तकलीफ दे चीज इसलिए है कि पहले ही हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है, कोई 44% लोग गरीब हैं, 11 करोड़ से ज्यादा। हमारे 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। हुकूमत इसकी बात भी नहीं कर रही, और आपने तालीम का बजट इतना कम कर दिया कि खुदा ना खास्ता अगले 50 वर्षों में भी ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हालांकि आइन कहता है 25 अलिफ कि लाजमी मुफ्त तालीम देना बच्चों को हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। फिर हमारे अवाम हैं बेचारे, न बच्चों को अपने बीवी बच्चों को पेट भर के खाना खिला सकते हैं, न इलाज मुआवजा करा सकते हैं। सेहत का बजट हुकूमत ने कम कर दिया, तालीम का बजट कम कर दिया, लेकिन ये लोग भी शोर नहीं कर रहे। तो मगर सवाल ये है कि अगर एक जी। बच्चे के आदमी के घर में खाने को नहीं है, बच्चे को तालीम नहीं दिला रहा, इलाज नहीं करा रहा, बल्कि उसको कहता है चाइल्ड लेबर करो, तो उसको क्या मिला? ये बात तो ठीक। हमें सोचनी पड़ेगी बिल्कुल डॉक्टर साहब, है ना। एक और अहम मामला ये है कि हमें पिछले साल जब गर्मियों में बिल आए थे, बहुत भारी भरकम बिल आए थे, लोग परेशान हो गए थे, लोगों की कमर टूट गई थी। अब फिर गर्मियां स्टार्ट होने को हैं, लेकिन हुकूमत ये एक दावा भी कर रही है और इस उम्मीद का इजहार भी कर रही है कि IMF से हम बात करेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें कुछ मौका दें, हम बिजली की प्राइसेस को कुछ कम कर सकें। आप तो पहले कह चुके हैं कि IMF तो कुछ भी नहीं कह रहा है, तो हुकूमत किस तरह से IMF को का नाम इस्तेमाल करके बिजली की कीमतों को बढ़ा भी लेती है, कम भी करने की कोशिश करती है? नहीं, इस मरतबा सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हुँ। देखिए, मैंने कई मरतबा मुख्तलिफ चैनल्स पे कहा था, आपके यहाँ भी कहा था, कि कई हजार अरब रुपया, आप सोच भी नहीं सकते लोग, इतना आईपीपीज ने नाजायज मुनाफा की है पिछली हुकूमतों के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड करके। कई हजार अरब रुपया, यानी बिजली पैदा नहीं कर रहे, दे नहीं रहे, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कई हजार पे किए। तो हमने तो ये कहा था कि आप इन लोगों का नाम ECL में डाल दें और इनसे इनका ऑडिट कराएं, पकड़ें तो ये पैसे दे देंगे। हुकूमत ने इस तजवीज़ को नहीं माना और उनको ये कहा कि भाई आप खुद ही वॉलंटरी कम कर दें, आपने बहुत लूट लिया मुल्क को। तो वो तैयार हो गए, वो इसलिए तैयार हो गए कि हम तो ये कह रहे थे वरना इनका नाम ECL में डालें, इनका ऑडिट कराएं, तो सब तबाह बर्बाद हो जाते। तो उन्होंने, कई ने एग्री कर लिया है कि हम वो कम करेंगे, लेकिन ये बहुत ही मामूली कमी होगी उसके मुताबिक जो हम उनसे कमी करा सकते थे। तो 1-2 महीने के लिए शायद IMF को शायद एतराज़ नहीं होगा कि आप बिजली के नर्ख कम कर दें, लेकिन ये समझना कि ये पायदार होगा इसलिए नहीं होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक और फैसला किया है। ये जो आपका सर्कुलर डेट था, गर्दिशी कर्जे, जी। ये बहुत बढ़ गया, ये नहीं हो रहे। तो हुकूमत ये फैसला कर रही है कि ये इनको कर्जे लेके बजट खसारे को पूरा कर दें, इसको सर्कुलर डेट खत्म कर दें। अरे भाई, जब आप कर्जा लेंगे तो उसका सूद तो किस्तें तो आवाम को ही देनी है। तो आर्जी तौर पर शायद आपको कमी नजर आ जाए, लेकिन बेहतरी का सोचना ये मेरे ख्याल से खुद फरेबी होगी। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, अगर आखिर में आपसे पूछ पाऊँ मैं कि या ये आप आखिरी प्रोग्राम होगा? बदकिस्मती से मैं कहना नहीं चाहता, मगर हुकूमत को पता है, मैंने एक दर्जन दफ़ा कहा है, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, हुकूमत ने ये ऐसी तैयारी कर ली है कि 2027 के बाद इक़्तिदार में जो भी हो, उसको जाना पड़ेगा, और वो जाना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि टैक्स और GDP का तनासुब इन्होंने IMF के साथ तय किया है, ठीक। 13.5%, आपको भी पता है, 2027 में। अब मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि 95-96 में ये 14.4% था, यानी अब से बहुत ज़्यादा था तनासुब। आप 2027 में उससे भी कम कर रहे हैं, जबकि आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ गई। तो 100% या 2027 के बाद जो भी हुकूमत है वो जाएगी, और इस प्रोग्राम की मुद्दत में मईशत लड़खड़ाती रहेगी। हर साल हमारा रोना रहेगा कि हम दोस्त मुल्कों से डिपॉजिट रोल ओवर कराएं, कर्जे लें। ये रोना 2 साल तक चलेगा, और जब ये प्रोग्राम खत्म होगा उसके कुछ अरसे बाद खुदा न खास्ता जाना पड़ेगा। और ये उससे खौफ आता है, ठीक। क्योंकि न्यू प्रोग्राम के तहत ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, दुनिया बदल रही है, उसमें पाकिस्तान फोकस होगा, क्योंकि चीन को कंट्रोल करना है, मशरिक वस्ता में हमारी ज़रूरत पड़ रही है, अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत पड़ रही है। तो वो चाहते हैं कि हम लड़खड़ाते रहें और IMF के प्रोग्राम में रहें, और IMF भी यही चाहता है। तो ये अशराफिया का गठजोड़ नज़र आ रहा है।